नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान में कोरोना के प्रकोप से संपूर्ण विश्व पीड़ित है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी को सुरक्षित रहना है, अपने घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। इस बार सत्र 2020-21 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। कक्षा 6, 7, 8 व 9वीं 11वीं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन है। आरबीएसई की जगह इस बार एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई है। तो इस डिजिटल शिक्षा की क्रांति में आप भी यूट्यूब के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप प्रतिदिन विभिन्न विषयों की कक्षाओं का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं लॉकडाउन कब समाप्त होगा और कब से हमारे विद्यालय वापस शुरू होंगे, तो हम अपने अध्ययन को गति प्रदान करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 के भूगोल का पहला लेसन, संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हमें कैसे प्राप्त होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इनका नवीनीकरण कैसे होता है? इनको किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं? किस प्रकार से उपयोग लेते हैं? ये हमारे तक किस रूप में पहुंचते हैं? इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी माँ की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। ये बात कौन कहती है? मोना कहती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है और आता भी है, संसाधन क्या है? तो पहला प्रश्न नोट कीजिए, संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया, संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिखिए अपनी कॉपी में, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हुआ। आगे देखिए, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका आप उपयोग करते हैं, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी प्रत्येक वस्तु है, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वह भी क्या है? संसाधन है। तो हमने जाना कि हमारे आसपास जिस भी पूरे दिन 24 घंटों में हम जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं वह सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन हैं। फिर देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए वे क्या हैं? उपयोगी हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं और हम उनका उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं कि जिन वस्तुओं के लिए हमारे लिए जो वस्तुएं उपयोगी हैं, तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। संसाधन किसे बनाती है? यानी कि एक वस्तु की उपयोगिता ही उसे क्या बनाती है? एक प्रयोज्यता ही उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। जिस भी वस्तु का आप उपयोग करते हैं वह वस्तु संसाधन है। तो पहला प्रश्न देखा हमने, वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो कोई भी वस्तु की उपयोगिता उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। फिर हम जानेंगे कि ये प्रत्येक वस्तु, हमारे आसपास प्रत्येक वस्तु है, वह वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर ये आता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो आइए जानते हैं कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है।
तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यह बात कौन कहता है? यह बात माँ कहती है कि सभी संसाधन मूल्यवान होता है और उसका मूल्य किस पर निर्भर करता है? उसके महत्व पर निर्भर करता है कि उसका महत्व कितना है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो धातु लेते हैं तो सबसे महंगा धातु सोना है, तो सोने का मूल्य सबसे ज़्यादा है जबकि लोहे का मूल्य कम है, लेकिन आर्थिक मूल्य सभी का है। अर्थ कहते हैं धन को। तो उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मनोरम भूदृश्य मतलब आप किसी बगीचे को देखते हैं, आप किसी तालाब को देखते हैं, आप किसी रेगिस्तान को देखते हैं, तो उन सभी का हम है जो मूल्य नहीं लगा सकते, लेकिन हम धातुओं का मूल्य लगा सकते हैं। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लोहा है तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि एक रेगिस्तान है या एक खेत है या एक बगीचा है या एक समुद्र है, ये सभी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी दादी जी घर पर बहुत सारे नुस्खे अपनाती है। अब मान लीजिए कि आपका पेट दर्द हुआ तो हमारी दादी जी ने कहा कि आप अजवाइन ले लो, आप काढ़ा बना करके पी लो, लेकिन उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, व्यावसायिक मूल्य नहीं है, उसका मूल्य नहीं लगा सकते। लेकिन यदि वही दादी जी अपने नुस्खे को पेटेंट करवा ले सरकार से कि यह नुस्खा हमारा है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, तो यह नुस्खा हमने क्या हो जाता है कि आर्थिक रूप ले लेता है और यह मूल्यवान हो जाता है। तो हमने जाना कि किस प्रकार से एक संसाधन है जो मूल्य प्रदान होता है, किस प्रकार से वह मूल्यवान बनता है, संसाधन कैसे कहते हैं और संसाधन हमें एक धातु या एक पदार्थ जो कब संसाधन बनता है, ये सभी चीज़ें हमने देखी। आप यहाँ पर देखते हैं कि 70-2020-21 वर्तमान यानी कि अपना ये जो 70 जुलाई में शुरू होगा वह 2020-21 अपनी यही पाठ्य पुस्तकें चलने वाली हैं, जो कि आप देखेंगे कि साला दर्पण पर ये पुस्तकें सारी अपलोड की जा चुकी है। अपने इस यूट्यूब के आप नीचे देखेंगे तो लिंक में आपको इन सभी पाठ्य पुस्तकों का लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप वहाँ पर साला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? तो जाने। समय और प्रौद्योगिकी दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अब व्यक्ति खुद है, मनुष्य खुद है, तो मनुष्य खुद भी एक संसाधन है। यह लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोजों एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पेय के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। हम देखते हैं कि सबसे पहले आदि मानव थे जो जंगलों में रहते थे और घास फूस जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से पत्थर टकरा करके अग्नि जलाना सीखा और जब उन्होंने अग्नि जलाना सीखा तो उन्होंने अनाज को, पका हुआ अनाज, जब अग्नि के पास में अनाज पड़ा था तो पक गया, उनको खाया तो उन्होंने स्वाद लगा, तो उन्होंने धीरे धीरे अग्नि जलाना सीखा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे यह रूप है जो आगे चलता गया और आज हम देखते हैं कि आदिवासी के काल से लेकर के पाषाण काल से लेकर के आज आधुनिक काल तक हमारा जीवन है जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से रहा है। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, एक महत्वपूर्ण संसाधन। अब देखिए यहाँ पर ये बात क्या कहती है? अम्मा कहती है कि मैं एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ और वहीं पर इसलिए मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। तो यहाँ पर मनुष्य भी क्या है? एक संसाधन है। सामान्यतः संसाधनों के प्रकार
प्रकारों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। आप कोई नवीन वस्तु बना रहे हैं, आप एंड्रॉयड मोबाइल बना रहे हैं, आप मोबाइल से टैबलेट बना रहे हैं, आप टैबलेट से कोई नया आविष्कार कर रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी जाना किसी कौशल अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है कि जो अम्मा ने सूची बनाई है, अम्मा की सूची से उन संसाधनों को गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब अम्मा ने कौन सी सूची बनाई और इसका किस किस प्रकार से है? तो देखो, अम्मा की सूची वाणिज्यिक, अब आप ही बताएंगे कि किसका वाणिज्यिक मूल्य है और किसका नहीं है। तो सूती वस्त्र वाणिज्यिक मूल्य है, लोहा ऐसक, लोहे से हम वाणिज्यिक मूल्य यानी हम लोहा बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धि का वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। औषधीय पौधों का वाणिज्यिक मूल्य है, लेकिन चिकित्सा ज्ञान वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो ये सभी दृश्य आप यहाँ पर देखना और इन सभी के बारे में जानना कि किन का वाणिज्यिक मूल्य है और किन का नहीं है। आप जानेंगे दादी माँ के घरेलू नुस्खे वाणिज्य नहीं है, लेकिन अगर यह पेटेंट हो जाते हैं तो ये वाणिज्यिक रूप ले सकते हैं। मित्रों एवं परिवार से स्नेह वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो वाणिज्यिक मूल्य कौन सा है और कौन सा नहीं है, आप सभी इसमें देखेंगे। हमने जाना कि किस वस्तु का वाणिज्यिक मूल्य होता है और किस वस्तु का नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधनों को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव खुद एक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं या वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, हमें फल प्राप्त होते हैं, हमें सब्जियां प्राप्त होती है, हमें पत्ते प्राप्त होते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। या हम वायु हैं जिसे हम सांस लेते हैं, हमारे नदियों और झीलों का जल है, मृदा है, खनिज हैं, सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, प्रकृति हमें फ्री में देती है। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो सांस आपको प्रकृति से फ्री में प्राप्त हो रहा है, मुक्त प्राप्त हो रहा है और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन की विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अब हम संसाधन प्राप्त किया है तो संसाधन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ औजारों की आवश्यकता होगी और औजारों के साथ साथ हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी, कौशल की आवश्यकता होगी, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। अब हम जानेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर लिखिए। तो आप प्रश्न नोट कीजिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में कोई अंतर बताइए 4। तो हम देखेंगे, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें सूर्य के प्रकाश से सीधी प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा हमें वायु के वेग से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए आप जल का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो जल का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं तो जल तो सीमित है, पीने योग्य जल सीमित है, और उसका अधिक से अधिक हम उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। वनों की लकड़ी हम ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे तो वन समाप्त हो जाएंगे, मृदा का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो यह समाप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करनी चाहिए? किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। जितना हमें उपयोगी है हम उपयोग में लेते हैं, उतना ही हमें उपयोगी लेना चाहिए। उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं?
वे संसाधन जिनका भंडार सीमित हैं, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जैसा हम देखते हैं कि हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम कैसे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी में बहुत से सालों पहले, बहुत वर्षों पहले, कितने हजारों लाखों वर्षों पहले पृथ्वी में क्या हुआ था कि परिवर्तन हुआ था, जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, मानव सभी है जो पृथ्वी में धंस गए थे, और धंसने की वजह से ये संसाधन निर्मित हुए। और इन संसाधनों को कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हैं जो कि भूगर्भीय संरचनाओं से निर्मित होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण से संसाधनों का वितरण असमान है। तो हमने आज जाना कि कौन कौन से प्रश्नों के बारे में हमने जाना। तो मैं प्रश्न बता देता हूँ आपको। सबसे पहले, संसाधन क्या है? तो पहला प्रश्न नोट कीजिए आप उत्तर पुस्तिका में कि संसाधन क्या है, और उसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। पहला प्रश्न नोट किया आपने। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि किसी वस्तु की या कोई वस्तु है जो कब संसाधन बन जाती है। तो हम किसी वस्तु को उपयोग में लेते हैं, उसकी उपयोगिता ही उस वस्तु को संसाधन बनाती है। जैसे वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है, और उसकी मूल्य प्रदान करने की वजह से ही संसाधन मूल्यवान होते हैं और उसको क्या बनाते हैं? संसाधन बनाते हैं। फिर हम देखें तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से कोई वस्तु है जो मूल्यवान आर्थिक रूप लेती है। तो कोई वस्तु है जो जब हम उसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और उसके पेटेंट करवाते हैं तो वह वस्तु आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाती है। फिर प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी के बारे में जाना। फिर आप अम्मा की सूची में से वस्तुओं को छांटेंगे कि कौन सी वस्तु है जो वाणिज्यिक मूल्य की है और कौन सी वस्तु है जो वाणिज्यिक मूल्य की नहीं है। जो वस्तु आप बाजार से खरीद सकते हैं वह वाणिज्यिक मूल्य की है, जो बाजार से नहीं खरीद सकते वह अवाणिज्यिक मूल्य की है, यानी कि वह वाणिज्यिक मूल्य की नहीं है। फिर हम संसाधनों के प्रकार देखें तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और फिर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना। और प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, और नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताना है। तो आज इन प्रश्नों के 6 और 7 प्रश्नों के आप है जो अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखेंगे, उसके उत्तर लिखेंगे। आगे की वीडियो में हम जानेंगे मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार से आप सारे के सारे लेसन हैं जो पूरे अपने कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।